जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 12 मई और अभी है शाम का टाइम और शाम के समय में कुछ इस प्रकार का वेदर है। अभी तो मौसम अच्छा खासा है और मेरे सुमेरु पर्वत भी बहुत अच्छे खासे दिख रहे हैं और जो सूर्यदेव हैं वो छिपने वाले हैं। ब्लॉग आज देर में क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि दिन भर से बारिश सी थी तो ब्लॉग बनाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि बारिश का मौसम लगातार 3 दिन से है तो डेली सेम वीडियो में आएगा तो क्या ही फ़र्क रहेगा। लेकिन अभी शाम के टाइम पर जैसे कल भी हुआ था, थोड़ा मौसम साफ़ हो चुका था और अच्छी खासी धूप आई थी, तो अभी भी अच्छी खासी धूप आ गई है और लग रहा है कि मौसम साफ़ होगा। लेकिन कल भी सेम लगा था और फिर आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई सुबह से ही। और जो मेरे सुमेरु पर्वत हैं वो बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं और जो बादल दिख रहे हैं ना, आसमान बिल्कुल साफ़, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यात्री लोग भी कैंप में आने लगे हैं। और यात्रा की बात की जाए तो यात्रा अच्छी खासी है, उतनी भी ज़्यादा नहीं है कि ये बोला जाए कि जगह नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। और अब इन 2 दिनों के भीतर में बहुत सारी यात्रा बढ़ी है और जो दर्शन पहले 2-3 घंटे में हो जाते थे तो अब वो कम से कम 5-7 घंटे लगेंगे और फिर से टिकट का चक्कर शुरू होगा, स्लॉट वगैरह मिलना शुरू होगा। तो अगर आप केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो बिना पंजीकरण किए मत आइए, और जिनका पंजीकरण रह जाता है फिर भी एक आध लोगों का, तो वो केदारनाथ आकर आधार कार्ड के द्वारा अपना पंजीकरण कर सकता है, बशर्ते वो पंजीकरण सिर्फ एक धाम के लिए मान्य होगा। लेकिन अगर आपको चारों धामों के लिए एक ही दिन में पंजीकरण करना है तो आपको ऑफलाइन पंजीकरण करना पड़ेगा, हरिद्वार में करना पड़ेगा भाई। बाकी फिर से भी आप देखेंगे तो धूप और चमकदार हो चुकी है और जब धूप आती ना तो जो हाथ जमे थे वो अभी थोड़ा बहुत गर्मी का एहसास दिला रहे हैं। और केदारनाथ का मौसम तो वैसे ऐसे ही है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। और मुझे पता थोड़े देर में फिर से धूप चली जाएगी और बारिश का मौसम चालू हो जाएगा। और ऊपर की साइड जो पहले बर्फ़ थी अब वो बिल्कुल पिघल चुकी है और हल्के फुल्के ग्लेशियर। और आपको एक और बात बता दूं कि जो ये वाइट ग्लेशियर दिख रहा है आपको, तो बहुत लोग वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर खेल रहे हैं। तो भाई खेलने की जगह नहीं है वो, अगर आप वहाँ से नीचे गिर गए तो जो ग्लेशियर है वो बहुत ही कठोर बनी है, अगर सर्वर लग गया तो फट भी सकता है। और अभी एक खबर मिली है यार कि यहाँ पर कोई अंकल जी थे, बुजुर्ग से 60 प्लस उनकी एज थी, तो घोड़े से उतरे और बगल में किसी कोने में जाकर सुसु कर रहे थे तो वहीं से नीचे गिर गई और उनकी डेथ हो गई। तो इस प्रकार की गलती ना करें आप। और यहाँ पर बहुत वॉशरूम बने हैं तो वहीं पर जाकर आप फ्रेश होइए भाई, ऐसे कहीं भी मत जाइए, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत ही मतलब मिट्टी है यहाँ की ज़मीन में। और आजकल बारिश भी हुई है तो धस सकती है भाई। तो अभी जैसे बस थोड़े देर के लिए वहाँ पर गए थे और ज़मीन धस गई और नीचे गिरे से खाई में और फिर वो उनकी डेथ हो गई भाई। तो इस प्रकार की खबरें जब आती हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो आपसे निवेदन है तो ऐसा कुछ भी ना करें। और हेलीकॉप्टर देखेंगे तो सुबह से लगातार अपनी उड़ान भर रहे हैं भाई। बहुत लोग बोल रहे थे कि इन कैंपों के लिए वॉशरूम कहाँ है, तो भाई वॉशरूम आपको मिलेगा सीधे 20 मीटर दूर पे, जहाँ पर ये टीन सेट आपको दिख रहा है, ये वाला ये है भाई वॉशरूम। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, फ्री में भी है, पेड में भी है, लेडीज़ अलग है, जेंट्स अलग है। अभी वहाँ पर थोड़ा पब्लिक ज़्यादा है इसलिए मैं वहाँ पर जा नहीं रहा हूँ, लेकिन जब वहाँ खाली रहेगा तो मैं आपको वॉशरूम भी दिखाऊंगा। लेकिन ऐसी टेंशन मत लीजिए कि वॉशरूम नहीं मिलेगा, और बिल्कुल साफ़ मिलेगा भाई, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बाकी अभी एक बार कैंप में देखते हैं, क्योंकि कल यहाँ भी कुछ यात्री लोग लगे थे तो बैटिंग नहीं हुई है, तो यहाँ भी बैटिंग करना बाकी है, अभी बिल्कुल गंदा हुआ है। और यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी लगे थे कल कपल, तो यहाँ भी बैटिंग नहीं हुई, तो यहाँ भी थोड़ा बैटिंग करना है, यानी कि बैटिंग मतलब भी पूरी सफाई वगैरह करनी है, तो थोड़ा धूप आने देते हैं। और यहाँ की शायद हो चुकी है, अब होनी है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ बैटिंग हो चुकी है और थोड़ा यहाँ भी धूप पड़ेगी तो अच्छा है। बाकी इस वाले कैंप में देखते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बिल्कुल सही है। बाकी यार ये देखो ज़रा, कूड़े वूड़े फेंके हैं आप लोगों ने, तो इस प्रकार की गलती ना करें यार, पॉलीथीन में डालें। और कल मैंने बहुत कूड़ा उठाया और अपने कैंटीन के उधर पे रखे, मैंने दिखाऊंगा ज़रूर मैं जाते हुए यहाँ पे। तो इस प्रकार का कूड़ा मत फैलाइए, गंदा मत फैलाइए।
और थोड़ा अपनी भाग्यता निभाइए, एक कैरी बैग लीजिए और उसमें पैक करिए और फिर मेरे डस्टबिन में डाल सकते हैं, मेरे कैंटीन में जो लगा है। सूर्यदेव भी अस्त होने वाला है, उससे पहले मेरे को सारे कैंपों में बैटिंग करनी है, वरना फिर ठंडा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरू सुमेरू का बहुत ही प्यारा नज़ारा। तो अभी उस्ताद साहब बना रहे हैं मोमो और मैं जाता हूँ ना समोसे के लिए, क्योंकि डेली मोमो खा कर ना पक गए हम। अब खाते हैं ज़रा समोसे। और बाहर देखेंगे आप तो हल्की बारिश है भाई, और लोग सब जादू बने पड़े हैं। पैक कर लो, पैक भाई। अरे पहुंच गए आप समोसे लेके। और भाई कहाँ जा रहा भाई? घर जा रहा है। घर क्यों? ऐसे बस पैसे तो ने एक नहीं कमाए, घर क्यों जा रहा? तो क्या अंदर बहुत कर लिए। हेलो। बाकी आज के मोमो बन चुके हैं और मैं हमेशा एक पीस चेक किया करता हूँ, इससे मेरे मोमोज थोड़ा कंट्रोल हो चुके हैं। तो मोमोज मतलब खाने की आदत। यह है चटनी। मैं वैसे चटनी मिर्च वगैरह बहुत कम खाता हूँ, तो मैं इतना ही लूँगा। अजोल ये है भाई मोमो बनाने वाले मास्टर शेफ। भाई जी हाय तो कर लो यार। ये देखो भाई, ये तो ऐसी चीज़ें मत खरीदा करो भाई जो आप संभाल नहीं सकते हो। ये भी कल मैंने लटकाया था, लेकिन आज कूड़े में ये डाल रखा है, तो ये गलत बात है भाई। इस प्रकार की चीज़ें या तो मत खरीदो, या अगर खरीद रहे हो तो घर लेकर जाओ, है ना। ये देखो कूड़े में डाल रखा है, गलत बात है ये। तो यहाँ भी बैटिंग नहीं हुई है भाई अभी। जो भी लोग मेरे यहाँ बुकिंग करते हैं उनसे एक निवेदन है कि जब भी आप मेरे कैंप में आओ और हीटर यूज करो तो जब जाते वक्त ये निकाल कर आ जाए करो भाई, ऐसे मत लगाए करो। क्योंकि यहाँ पर जो बिजली है ना, ये बड़ी ही शॉर्ट सर्किट होती है और बड़ी मतलब बादल फटना जैसे दिक्कतें होती है, तो दिक्कत है भाई, है ना। तो आप जब भी जाओ तो इसको निकाल के जाओ तो बढ़िया रहेगा। और रात को भी अगर इसका यूज हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको निकाल दो, या फिर इसका जब आपको बार बार यूज़ करें तो इसको ऑफ ऑन किया करो, ये ऑफ हो जाता है ना ऐसे। वरना बहुत लोग ना इसको ऐसे रहने देते हैं और रात भर चलता रहता है, फिर रात को फिर दिक्कत आने लगती है। ठीक, शाम की 6:25 हो चुके हैं और मौसम फिर भी क्लियर है। सूर्यदेव अस्त हो चुके हैं और हमारा केदारनाथ मस्त हो चुका है। मैंने बैटिंग वगैरह कर दी है सारे कैंप में। ये है कपल कैंप, ये है 3 पर्सन कैंप। तो सारे कैंप में बैटिंग वगैरह हो गई है और बैटिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वहाँ पर आजकल तो बारिश का मौसम है, तो लोग जब जूते वूते अंदर मतलब पहुँच जाते हैं तो उनसे तो धूल मिट्टी आती, वो भी अंदर चली जाती है। तो एक बार सारी चादर वगैरह पूरे एक बार साफ़ करना पड़ता है। तो एक तो स्पेस कम है और उल्टा पूरा सामान भी बाहर नहीं ला सकते क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। और फिर बनते हैं इस प्रकार का एक कैंप। तो मेहनत तो बहुत है, तो चलते हैं फ़िलहाल कैंटीन की तरफ। और आज ऑलमोस्ट सभी कैंप मेरे फुल हैं। वैसे तो हर रोज़ रहते हैं, लेकिन एक आध कैंप छूट ही जाते हैं, तो आज फुल है भाई। आपको दिखाते हैं शाम के टाइम पर रोड कितनी खाली रहती है और कितनी भरी हुई रहती है। मेरी कैंटीन तो फ़िलहाल खाली है,
और रोड में कंडी वाले ज़्यादा दिख रहे हैं और यात्री भी ज़्यादा हैं भाई। क्या हो तो એને કે 32 નંબરનું જોઈએ 32 નંબર ગમે ને કે પૂછ એટલે તને કહી શકીએ લોડા મને બધાએ કીધું તને કોઈ નથી। शाम के 7:30 हो चुकी है और मैं आया हूँ थोड़ा भाई जी के पास चाउमीन के लिए। थैंक यू सो मच। अरे 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 ढंग से पकड़ नहीं आई। तो ये मेरी कैंटीन के जस्ट ऊपर में मिलती है और देखो दाल चावल खा के ना मन उब सा जाता है। तो फास्ट फूड सेंटर और यहाँ पे पकोड़े वगैरह सब मिलते हैं और रोल वगैरह मिलते हैं, जलेबी और चाउमीन। मेरे पास इन मिलते हैं मोमो और यहाँ नहीं मिलते मोमो। यहाँ मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं तो लेकिन ख़त्म हो जाते हैं जल्दी क्योंकि मोमो की यहाँ पर बहुत वो है, मतलब बहुत जल्दी होते हैं ख़त्म। तो भाई जी ये लीजिए। और प्राइस वजह है क्या? आपका 60 में तो सस्ता प्राइस है 60 का है भाई हाफ प्लेट। आइए ज़रूर खा के जाइए चटपटी। रात की 12:30 बजे और अभी भी लोग आ रहे हैं भाई। तो जो लोग बोलते हैं कि रात को कैसा रहता है यहाँ की सड़कें, तो इस प्रकार से रहती है। और आज मैं भी बाहर हूँ तो फिर कुछ लोग आने वाले हैं बुकिंग वाले। ये देखो भाई आ रहे हैं अभी। तो तब तक वो आते हैं, तब तक तो मुझे लग रहा है कि 10-20 मिनट हो जाएंगे क्योंकि वो अभी मुझसे हैं 1 किलोमीटर नीचे। तो वैसे थके हुए होंगे वो। तो ऑनलाइन बुकिंग का यही फ़ायदा होता है कि आपकी बुकिंग जब कंफर्म रहती है तो आप आराम से भी आ सकते हैं। तो फिर ये मेरी ड्यूटी रहती है कि आपको पिक करना है। तो आप भी ऑनलाइन बुक करें, इस नंबर पे संपर्क करें और बुक करें। बाकी मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।